प्रभु कहते हैं, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर से अगर कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। कौन कहता है कि प्रभु के दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो एक बार प्रभु के शरण तक पहुंच जाए वो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों से आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। यह भक्ति भाव का सागर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। यह कलयुग की एक सच्ची घटना है। प्लीज़ कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। किसी नगरी में एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। यही वजह थी कि वह भी बचपन से ही धर्म और कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखती थी और लड्डू गोपाल की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। वह लड़की हर महीने लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाया करती थी और वहाँ से लड्डू गोपाल के दर्शन करके वापस अपने घर आ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई, किंतु उसने कभी भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। फिर भी वह अपने ससुराल से हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाना नहीं भूलती थी। कुछ साल बाद उसके बच्चे हो गए। सालों बीत जाने के बाद बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ी। उसे चलने फिरने में बहुत परेशानी होने लगी थी, जिसके कारण कुछ साल बाद वह वृंदावन गई और वहाँ से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में ही उसकी पूजा करने लगी। एक दिन की बात है। पूजा करने के बाद उसने अपने बहू से कहा, बहू, जरा मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति को कमरे में रख दो। बहू ने सास के हाथ से मूर्ति ली और कमरे में जाकर रखने लगी। तभी अचानक गलती से मूर्ति बहू के हाथों से छूट गई। मूर्ति के गिरते ही बड़ी जोर की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसकी सास घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ? कहीं मेरे लड्डू गोपाल को तो कुछ नहीं हो गया? यह सुनकर उसकी बहू ने बोली, जी माँ जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति गलती से मेरे हाथों से गिर गई। यह सुनकर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और रो रो कर कहने लगी, जाओ और डॉक्टर को जाकर बुला लाओ। मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहू ने पहले सोचा कि वह नाटक कर रही है। जब काफ़ी देर तक उसकी सास इसी तरह चिल्लाती रही तो उसे लगा कि शायद वह पागल हो गई है। फिर शाम को जब उस औरत का बेटा घर आया तो बहू ने उसे सब कुछ बताया। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटे को लगा कि कहीं अधिक उम्र हो जाने की वजह से माँ पागल हो गई है। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को पागल खाने भेजने का फैसला किया। उस औरत के पड़ोस में एक बड़ा ही नेक और समझदार आदमी रहता था। उसने इस औरत के बेटे को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर एक डॉक्टर को बुलाना। उस डॉक्टर को पहले ही समझा देना कि उसे एक मूर्ति की जांच करनी है। यह सुन उस औरत का बेटा बोला, लेकिन चाचा, एक मूर्ति की जांच करने से कौन सा डॉक्टर आएगा? तब उस आदमी ने कहा, बेटा, डॉक्टर को जब पैसे मिलेंगे तो वह अवश्य ही आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। उस आदमी के समझाने पर वह समझ गया और वह एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने सारी बात बताई। पहले तो डॉक्टर को लगा कि कौन सा पागल उसके पास आ गया है।
उसके बेटे ने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर जाकर मूर्ति की जांच करना है और बस इतना कहना है कि इस मूर्ति में अब कुछ नहीं बचा है, ताकि मेरी माँ को तसल्ली मिल जाए। इसके बदले आपको जो भी फीस होगी वह मैं दे दूँगा। यह सुनकर डॉक्टर राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह डॉक्टर उस औरत के घर आया और आते ही बोला, माँ, कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल? औरत ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप ज़रा देखो मेरे लड्डू गोपाल को, क्या हो गया है? डॉक्टर मूर्ति को दूर से ही देखकर बोलता है, माँ, इसमें तो जान ही नहीं है, यह तो खत्म हो गई है। यह सुनकर औरत को गुस्सा आ गया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, तुझे कितने साल हो गए डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर घबरा गए और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, 40 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, पर अभी तक यह समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। यह सुनकर डॉक्टर को लगा कि शायद वह ज़्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा कि माँ, कुछ नहीं है। औरत ने कहा, डॉक्टर, सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार मूर्ति के सीने पर हाथ लगाया और फिर बोला, माँ, अब तेरी इस मूर्ति में अब कुछ भी नहीं है, यह खत्म हो गई है। फिर भी उस औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा, तुम लोगों के पास जो मशीन होती है, ज़रा उससे चेक करके तो देखो। डॉक्टर समझ गया कि वह स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। यह सुन डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप निकाला और उससे मूर्ति की छाती पर लगाया। तब डॉक्टर ने सुना कि मूर्ति में से ज़ोर ज़ोर से धक धक की आवाज़ आ रही है। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बार बार मूर्ति को देखा और हर बार दिल धड़कने की आवाज़ आई। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस औरत के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ, यह दुनिया जो तुझे पागल कहती है, असल में यह दुनिया ही पागल है, जो इस मूर्ति के पीछे छिपी तेरी भावना को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं, यह तो तेरी श्रद्धा और भक्ति थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। दोस्तों, यह कहानी हमें आस्था और भक्ति की शक्ति का पाठ सिखाती है। यह कथा विश्वास और भक्ति की ताकत में निहित है, जो दर्शाता है कि विश्वास किसी व्यक्ति के जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकता है। यह इस विचार पर भी प्रकाश डालता है कि आध्यात्मिक और आस्था लोगों को आराम और अर्थ प्रदान कर सकती है, भले ही दूसरे कुछ भी सोचे या समझे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी के विश्वास की गहराई कभी कभी तर्क संगतता और तर्क से परे हो सकती है, और लोगों के जीवन में आध्यात्मिक के महत्व का सम्मान करना और समझना आवश्यक है, भले ही यह हमारी अपनी अपनी मान्यताओं या धारणाओं के साथ ना मिलते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।